है ये हिसार डिस्ट्रिक्ट है ना, एक राजनीतिक राजधानी है। हमारा यहाँ का पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, B&R मिनिस्टर जो चाहे वो हिसार को आज पेरिस बना सकता है, इतना बड़ा महकमा होने के बावजूद। लेकिन हिसार के हालात देखो, और इतने बड़े घराने से श्रीमती सावित्री देवी, जो एक निर्दलीय के तौर पे लोगों ने एक जनभावना इसलिए दी थी कि ताकि ये हमारे काम करेगी, वो बॉम्बे बैठी रहती, हिसार की कोई सूद लेने वाला नहीं है। कार्ड ये खेला जाता है, फिर ये आधार कार्ड के ऊपर खेलते हैं, कार्डों के ऊपर है। एक जना तो घर कमा, इनके लिए कार्डों में एक पोथी रखनी पड़ती है, कोई पढ़े लिखा होगा उसका समझ में होगी, सारा सौदा ऑनलाइन कर दिया है। पहले एक सांसद होता था जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, वो भी B&R मंत्री था, फिर भी ऐसे ही हालात है। पिछले जो मेयर था वो भी बीजेपी का था भाई, उसको एकदम से सड़क रुकी, को नहीं पानी आई, उसने कुछ काम कर रखा था तो थोड़ा तो दिखता ना। उस मेयर को भी मैं चपेट में लेना चाहती, वो उसने पेट बढ़ा लिया आपका खा के। कुल मिला के ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है जी। हमारे मेयर साहब तो एक, मैं सोचता हूँ पता नहीं कैसे आदमी को बना दिया जिसको बोलने का पता नहीं, किसी चीज का पता ही नहीं है। अब यूँ क्या, मैंने ये लाइटें लगा दी, लाइटें सिर में फोड़ा के रंग बिरंगी लगा दी, दौड़ी लगा दी हमने, रंग बिरंगी जरूरत को नहीं। जो अंदर का जो माहौल है वो जाके देखो ना आप क्या होने लग रहे हैं। भाई पहले तख्तियां देख लो आप, तेल महंगा, जनता बेहाल, फिर किस ओर जा रही है सरकार। 100 रुपये में तेल, गरीब की थाली से खेल। और मेरे साथ में जो है यूथ कांग्रेस के युवा नेता भारत जुड़े हुए हैं, साथ में जो है इनकी पूरी टीम यहाँ पर शामिल है। भारत आज आए हो ज्ञापन लेकर, तो क्या आश्वासन मिला है, कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होगी या सिर्फ ज्ञापन ही रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यही सड़क है, यही मुद्दे हैं और ये टेंट लगे हुए हैं जी। हम अगर ये बात हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम पूरे हरियाणा लेवल पे बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारी ये यूथ कांग्रेस की पहल है या फिर ऊपर से आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस तरह की कार्रवाई आप वहाँ जाकर? नहीं, पहल भी है और ऊपर से भी आदेश है। तो ये बैनर तक क्या आपने बनवाई है, इनके ऊपर आपने लिखा है 100 रुपये में तेल, गरीब की थाली से खेल। तो ये क्या वाकई में खेल हो रहा है या फिर एक राजनीति दिखाने के लिए सिर्फ आप सकते हो जी? 40 रुपए सरसों का तेल मिलता था, अगर वो 40 से 45 होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 40 से 100 करना तो आप समझ सकते हो, आप भी पत्रकार हो और आप सारे दिन घूमते फिरते। 40 रुपये सिर्फ जो BPL कार्ड धारक है उनको मिला करता, और आम आदमी के लिए पहले भी महंगा था और वो आज भी महंगा है, उनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो ये जो आप BPL कार्ड वालों की जो लड़ाई लड़ रहे हो, सरकार उनको और भी सुविधाएं दे रही है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने कुछ अच्छा काम तो किया होगा ना? अच्छा कहाँ किया जी? अच्छा करते तो मान लो इतने परेशान। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा हिसार के अंदर मेयर साहब ने जो फास्ट फूड की रेडियाँ लगती थी वो हटवाने का काम किया। जो धन्ना सेटों के बाहर जनरेटर पड़े थे वो तो नहीं हटवाए मेयर साहब ने। जब वो जनरेटर हट रहे थे, रेडियाँ हट रही थी वहाँ से, तब आप दिखाई नहीं दिया हमें कहीं? हम बिल्कुल थे, हम बिल्कुल आगे, हम जहाँ पे जो क्या बोलते हैं अनाज मंडी चौकी है वहाँ पे हम पहुँचे थे वहाँ पे। ऐसा जी एक सेकंड, मैं एक गृहिणी मेरे साथ में है। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप किचन संभालते हो, रसोई संभालते हो, तेल महंगा हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा इस चीज़ से? सबके ऊपर ये असर पड़ेगा जी, ये तो हर वर्ग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। महंगाई तो आए दिन बढ़ाते रहे हैं। जो कार्ड जो ये सरकार खेल रही है तो बहुत ही ये घटिया है। जो मतलब पहले तो 40 रुपए था, फिर 100 कर दिया। जब इलेक्शन आते हैं तब तो ये करते हैं, फिर ये जब इलेक्शन चले जाते हैं, जब ये इनसे वोट ले लिया जाता है तब इनके कार्ड ये खेला जाता है। फिर ये आधार कार्ड के ऊपर खेलते हैं, कार्डों के ऊपर है। एक जना तो घर कमा, इनके लिए कार्डों में एक पोथी रखनी पड़ती है, कोई पढ़े लिखा होगा उसका समझ में होगी, सारा सौदा ऑनलाइन कर दिया है। हर चीज़ महंगी कर दी है। बिजली का आप देखो, बिजली के बिल बढ़ा दिए, किसानों को अब जरूरत थी है? पानी, खाद, बिजली, सारी चीज़ महंगी कर दी। तो आप आए दिन मीडिया में भी देख रहे हो, अब झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है कहीं कहीं है। पहले वोट मांगे जब तो कहता है पक्का मकान बना देंगे, और वोट खत्म हो गया जब ये झुग्गियाँ हटा दी, तो पहले उनका इंतजाम करे ना सरकार। और गरीबों का, हमें तो गरीबों BPL का कार्ड, पहले आम लोगों के लिए तो 100 रुपये था, ये और ही महंगा हो गया। और अब BPL कार्ड वालों के लिए उनकी लड़ाई है। ये युवा वर्ग जो अब आया है आपके सामने, नई अध्यक्षता लेके आई है, तो ये आगे मांग लेके जाएंगे। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो सड़कों पर तो विपक्ष तो रहेगा ही रहेगा। चलो भरत, मैं आऊँगा आपके पास भी। मानसून का सीजन स्टार्ट हुआ है, हल्की सी बारिश शहर के अंदर हुई है, उसके बाद में किश्ती लेकर चलना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, सरकार कुछ काम कर रही है, सिर्फ ये बातें का? बारिश हो जाती है जी 1-2 दिन में, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं हम। आप देखोगे जो अपना जिंदल पार्क के नीचे आपने देखा होगा, बारिश आते ही कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। मेयर साहब कहते हैं कि भाई मैं हर एक समस्या को सुन रहा हूँ, कम से कम उनके बनने के बाद भी ज़्यादा नहीं तो 10-12 बार तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, वो अभी तक क्यों नहीं समाधान हुआ? जी
इतना प्रशासन मान लो इतना टेंडर लगते हैं, इतने सरकार पैसे वेस्ट कर रही है, वो पैसे जा कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी हिसार डिस्ट्रिक्ट का तो दुर्भाग्य है। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट है ना, एक राजनीतिक राजधानी है। हमारा यहाँ का पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, B&R मिनिस्टर, जो चाहे वो हिसार को आज पेरिस बना सकता है, इतना बड़ा महकमा होने के बावजूद। लेकिन हिसार के हालात देखो, और इतने बड़े घराने से श्रीमती सावित्री देवी, जो एक निर्दलीय के तौर पे लोगों ने एक जनभावना इसलिए दी थी कि ताकि ये हमारे काम करेगी, वो बॉम्बे बैठी रहती, हिसार की कोई सूद लेने वाला नहीं है। हिसार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है। जो पब्लिक हेल्थ की सिविल लाइन है ना, वो कहीं भी कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पे STP की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। STP कहाँ बना रखे, एक सात रोड में बना दिया, वो जैसे रनिंग नहीं है अभी। अमृत योजना से एक प्रोजेक्ट आ गया, सात रोड के अंदर आया था, भगत सिंह कॉलोनी है उसमें आया था, उसकी इतनी हालत खराब है सात रोड की, आज तक गलियां नहीं बनी, जो 11 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को। आपको पता है, मिलीगेट एरिया देख लो आप, जो कप्तान स्कूल के पास, वहां पे एक पॉइंट पे सिविल लाइन क्लोज है। 800 मीटर की लाइन डालने के लिए फॉरेस्ट से परमिशन नहीं है। और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर उस एरिया से विधायक हैं, वो बुरवाला के अंदर आता है। तो हिसार की हालत तो खस्ता है। हम तो चाहते हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई देख लो, हिसार को सब कुछ दिया। हिसार के वोटरों ने मंत्री दिए, पब्लिक हेल्थ मंत्री, B&R मंत्री, पहले एक सांसद होता था जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, वो भी B&R मंत्री था, फिर भी ऐसे ही हालात है। चलो PWD मिनिस्टर की बात की आपने, सावित्री जिंदल की बात की, यहाँ के MP जो है वो कांग्रेस से ही है। बिल्कुल। तो आपके MP साहब ने भी सुना नहीं, कभी आवाज उठाई उस मामले को? MP साहब बिल्कुल काम पे लगे हुए जी। जो क्या काम किया उन्होंने अभी? मैं आपको बता देता हूँ, जो उनके बजट से आता है वो हर एक जगह जहां जरूरत है वहां पे पैसा दे रहे। वो भी डी प्लान के थ्रू पैसा जाता है, वो भी सरकार लगने नहीं दे रही। DC साहब ने तो पिछले जो मार्च में ना, उस पैसे को एक बार रोक दिया था, दोबारा जब मीटिंग हुई ग्रीवेंस की, उसके अंदर रिलीज किया गया है। ये काम भी नहीं करने देना चाह रहे। वो फंड आता है, वो तो ऐसा तो है नहीं MP साहब अपने घर से देते, सरकारी फंड आता है, और वो भी डी प्लान के थ्रू आता है। कुल मिला के ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है जी। हमारे मेयर साहब तो एक, मैं सोचता हूँ पता नहीं कैसे आदमी को बना दिया, जिसको बोलने का पता नहीं, किसी चीज का पता ही नहीं है। जी बताएं। पिछले जो मेयर था वो भी बीजेपी का था भाई, उसको एकदम से सड़क रुकी को नहीं, पानी आई, उसने कुछ काम कर रखा था तो थोड़ा तो दिखता ना। उस मेयर को भी मैं चपेट में लेना चाहती, वो उसने पेट बढ़ा लिया आपका खा के। सारा हमने भी सारा कराया, वो एक बार भी हमारी गली में को नहीं है, 10 साल तक रह लिया, पार्षद भी रह लिया, सारा रह लिया। ये पोपली है, ये सड़क, ये बाहर की जो सड़क है ना, ये पीछे मेयर ने बना दी है, जो लाइटा लूटा आगे बाने जरूरती कौन लाइट लूट की मार्ग अंदर का जाके देखो, पानी रुकन लग रही है, सीवरेज जो रुकन लग रही है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, गंदार मीठा पानी मिल गया आने लग रहा है। तो एक बारी तो अभी वोट लिए हैं तो शर्म आनी चाहिए, एक बारी तो उसमें जाऊं मैं। अब यूं कहा मैंने, ये लाइटें लगा दी, लाइटें सिर में फोड़ा के रंग बिरंगी लगा दी, दौड़ी लगा दी हमने, रंग बिरंगी जरूरत को नहीं। जो अंदर का जो माहौल है वो जाके देखो ना अब क्या होने लग रहा है। तो अब मेयर है, पिछला मेयर ने भी देखो, पिछला मेयर एक बारी भी हमारे नहीं आया। इस पर भी मैं एक विषय रखना चाहती हूँ। 20 मेयर ये तो अब आया मान ले, तो पिछले ने क्या किया था, वो पिछला क्यों रुक रहा है पानी, उसका पैसा गया कहाँ, बजट कहाँ गया, वो चेक करें ना। बहुत ही निंदनीय घटना ये जो आई बारी ट्रिपल सरकार की जो आप बात कर रहे हो, तो आई जाएगी अच्छी बात है, ट्रिपल के चौथी बारी हो, 5वीं बारी हो, काम तो करो जब तो। हाँ थैंक यू। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक गृहिणी है और तेल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गरीब की रसोई बंद कर दी सबकी, आराम से चलिया करता, थोड़ा बहुत सस्ता तेल था, तेल से काम चला लिया करते, पर इस सरकार ने तो सबका नाश कर दिया। पहले गैस सिलेंडर का, अभी तेल का, रोटी का, अनाज का, सबका नाश कर। चलो जी, हाँ जी बताएं। कमल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे यूथ। आपका नाम बताएं। मेरा लोकेश है जी, मैं हंसी शहरी जिला अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे यूथ कांग्रेस और गरीबों की आवाज़ बुलंद बनाने के लिए आए हैं। तो आज हमारा मुद्दा जी, जो हमारे तेल की जो रेट बढ़ाया गया है, सीधा 60 रुपये बढ़ाया गया है। ये हमारे गरीब के चूल्हे पर अटैक है, मतलब चूल्हे पर अटैक करना, गरीब के पेट पर अटैक करना है जी। अब लगा लो ये सरकार है, राशन कार्ड के प्रति अलग अलग कंडीशन रखती है, किसी का 4 व्हीलर है, किसी का 2 व्हीलर है, उसका भी राशन कार्ड काटेगी। ये सरकार तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर देख नहीं जाती है, वो अपना डाउन पेमेंट भर के लेके आते हैं। एक टाइम जो स्टैंड पे जो कमर्शियल व्हीकल वाला है, उसको बुकिंग मिले ना मिले, तेल के पैसे पूरे होए ना होए, सरकार ये थोड़ी सोचती है, बस ये देखते हैं कि उसके पास 4 व्हीकल है, अरे वो किस्त भर रहा है, वो कैसे ना कैसे अपना जुगाड़ कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन टिकते हैं जो गरीब पूरी होती नहीं है। घर में एक बंदा हमेशा कागज़ पूरे करवाने में, राशन कार्ड के रिलेटेड, आज ये फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा दी है, उसने घटा दी है, उसने बढ़ा दी है, उसने घटा दी, मतलब घर में एक शख्स लगा ही रहता है।
आपने गरीबों की बात की, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई जो बीपीएल कैटेगरी के अंडर नहीं है और वो भी इस सुविधा का लाभ ले रहा है ना, वो अपने नाम अपने आप कटवा लो, नहीं तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। जब उनकी इंक्वायरी हुई तो बड़े बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े घरों वाले, जिनके 3-3 4-4 मंजिला मकान थे, बड़ी जो अच्छी पोस्ट कॉलोनीज के अंदर मकान थे, वो भी बीपीएल की सुविधाएं ले रहे थे। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तो सर, जो सरकार ने ये बात तो है ठीक, जिनका सक्षम है, जिनका बियोत है, बढ़िया है, जो धक्के से इसका बीपीएल का यूज़ कर रहे हैं, उनका काटो। और जो गरीब है, जिनकी इनकम बढ़ाई जा रही है, जो गरीब आदमी जिनका ठिकाना नहीं है कुछ खाने का पीने का, उनकी इनकम 3-3 लाख 80-80 हज़ार कर दी, वो गरीब शख्स एक शख्स उस घटाने में लगा रहता है। सबसे पहले राशन डिपो होल्डर पे 6-6 घंटे 4-4 घंटे एक व्यक्ति जाता है, एक मजदूर 500 रुपये दिहाड़ी लेता है। अगर 4 घंटा उसका वेस्ट हो, उसकी दिहाड़ी कौन लगवाएगा? तो ये अनाज फ्री नहीं है, वो अपनी दिहाड़ी खो के वाले रहे, एक किस्म का मोल लेने लग रहा सुना। ये काम भी सरकार का ही है कि कौन तो बीपीएल सूची का असल हकदार है और कौन बीपीएल से बाहर रहना चाहिए। लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन मेरा ले लूँ। मेरा जो पूछने का मतलब ये था कि ये जो जिन लोगों के पोस्ट कॉलोनीज में जो रह रहे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके जो बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, वो किसी सह से बने हुए हैं, करप्शन की वजह से बने हुए हैं, या हर कोई भी बंदा पैसे देकर अपना बीपीएल कार्ड बनवा सकता है? बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। पहले नंबर तो मैं उन जो ऐसा कर रहे हैं, जो भी बड़े अच्छे अमीर लोग हैं और वो इस बीपीएल का यूज़ कर रहे हैं, पहले तो उन लोगों को सबसे अपना विड्रॉ कर देना चाहिए। पहला फ़र्ज तो उनका बनता है देश के नागरिक होने के नाते। लेकिन उससे दूसरी बात, सरकार को भी ऐसे लोगों की जांच करके और ये करना चाहिए कि जिसके घर में अगर ज़्यादा यूज़ और है, गलत तरीके से वो यूज़ करने लग रहे हैं, तो उसको हटाना चाहिए। तीसरी बात, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, यूथ कांग्रेस की हिसार ज़िले की इकाई ने एक यूथ धरना प्रदर्शन किया है, जो 40 रुपये से 100 लीटर जो सरसों का तेल किया है, और प्लस जो बीपीएल जो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमें यूथ कांग्रेस के जो हिसार इकाई इकट्ठी हुई है, जिसमें बरवाड़ा से हल्का अध्यक्ष हैं मेरे सुनील बेरवाल जी, शहर से हैं हिसार से हैं सत्यपाल जी सोनी साहब, आसी से हल्का अध्यक्ष मैं अजय बेरवाल, बारसोनी सॉरी, और ये मेरे शहरी अध्यक्ष हैं लोकेश कुमार जी। हम इकट्ठा हुए हैं सरकार के सिर्फ कानों में ये डालने के लिए कि जो आप ये बीपीएल का गेम खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है करे कोई भुगते कोई। बीपीएल कार्ड आपने धारक कितने बना दिए, आधी जनसंख्या आपने हरियाणा की बीपीएल कार्ड धारक बना दी, और आप उनके बिहाफ पे आप तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और इस बात के लिए हम इकट्ठे हुए थे। जी बिल्कुल। जो आपने क्वेश्चन किया कि बीपीएल वाले जो बड़े बड़े लोगों की बात है, जब हम अपनी पीपी और आधार कार्ड अकाउंट से लिंक करवा रखा है, तो सरकार क्या कर रही है उसके अंदर? सरकार को सोचना चाहिए ना भाई, हमारे जो आधार कार्ड खाते से लिंक है, तो इसका मतलब इनमें अधिकारियों की लापरवाही है, जो ऐसे लोगों के कार्ड बना रही है। उन लोगों की ज़रूरत नहीं थी, इसमें सारा भ्रष्टाचार है, सब ले दे के सेटिंग करते हैं ये लोग। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये थे मेरे साथ में यूथ कांग्रेस की युवा विंग जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी, और जो बढ़े हुए तेल के दाम हैं उसको लेकर आज इन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया है, ज्ञापन के ऊपर कितना ध्यान दिया जाएगा, क्या उसके ऊपर कोई एक्टिविटी ली जाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी। आगे की अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।